Hello, I Naveen Tiwari, Assistant Professor, Electronics and Communication Department, Axis Institute of Technology and Management, Kanpur. Want to explain the topic comparator and Schmidt trigger. देखिए कंपरेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग एनालॉग सर्किट में पढ़ते हैं. आज हम लोग कवर करेंगे कंपरेटर के बेसिक सर्किट पर, बेसिक कंपरेटर क्या होता है. इसके साथ हम लोग बात करेंगे किस तरह से उसकी वर्किंग है और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह की कंपरेटर की होती है. इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कंपरेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. इसके साथ साथ कंपरेटर का ही एक पार्ट है हमारा श्मिट ट्रिगर, जिसको हम रीजनरेटिव कंपरेटर भी बोलते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इस पर हम लोग ये भी थोड़ा सा आप एक तरह से समझ सकते हैं कि कंपरेटर का ये एडवांस वर्जन है. ठीक है, तो एडवांस होने की वजह के साथ साथ इसके कई सारे एडवांटेज भी हैं कंपरेटर के कंपैरिजन में, तो उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे. इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म भी उसकी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं कंपरेटर की. देखिए कंपरेटर में वर्ड कंपेयर, एक अगर कंपरेटर सर्किट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक वोल्टेज होगा, एक रेफरेंस वोल्टेज होगा. ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज हमारा नोन वोल्टेज होगा, जो हमको पता होगा कि कितना वोल्टेज हमारा रेफरेंस हमने सेट किया है, तो वो हमारा नोन वोल्टेज हो जाएगा. इसके साथ साथ एक वोल्टेज होगा जिसको हम कंपेयर कर रहे होंगे. ठीक है, तो वो हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपरेटर के बारे में. A comparator is a circuit which compare a signal voltage applied at one input. तो एक साइड पर हम क्या करेंगे, सिग्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, ऑफ एन ऑप एम्प विद एन नोन रेफरेंस वोल्टेज एट अदर इनपुट. तो जो हमारा एक साइड पर क्या होगा, एक टर्मिनल पर हमारा क्या होगा, एक टर्मिनल पर हमारा रेफरेंस वोल्टेज होगा जो कि हमको पता होगा नॉन वोल्टेज है, और दूसरी साइड में हम जो इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसको, जिसको हम कंपेयर करना जा रहे हैं कंपरेटर की मदद से, वो होगा. ठीक है, इट प्रोड्यूस आइदर हाई और लो आउटपुट वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन इनपुट विच इनपुट इज हाई. ठीक है, तो कंपरेटर सर्किट क्या करेगा कि जो भी वोल्टेज हमारा हाई होगा, ठीक है, मतलब इनपुट वोल्टेज अगर रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो वो एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, अगर लो होगा तो वो एक लो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो अगर कंपरेटर के आउटपुट की बात करें तो कंपरेटर का आउटपुट हमारा दो लेवल देगा. पहला होगा हाई लेवल, दूसरा होगा लो लेवल. ठीक है, तो कंपरेटर के आउटपुट पर कितने लेवल होंगे, कंपरेटर के आउटपुट पर केवल दो लेवल होंगे, एक हाई लेवल होगा और दूसरा हमारा लो लेवल होगा. तो ये हमारा बेसिक कंपरेटर सर्किट था के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन था एक तरह से कंपरेटर का. इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं कितने टाइप्स के कंपरेटर सर्किट होते हैं. ठीक है, तो अगर बेसिकली बात की जाए तो कंपरेटर सर्किट हमारे दो टाइप्स के होते हैं. पहला हमारा है नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर और दूसरा हमारा है इन्वर्टिंग कंपरेटर. ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर और इन्वर्टिंग कंपरेटर. अब बात करते हैं सबसे पहले बेसिक नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर की. तो देखिए ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर है, ओपैम की हेल्प से बना हुआ है. तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये हमारा ओपैम लगा हुआ है, ये हमारी IC 741 है. ठीक है, ओपैम की IC का नंबर IC 741 होता है. ओपैम वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा हुआ था. ये हमारी जो पिन होती है ये हमारी इन्वर्टिंग पिन होती है, पिन नंबर 2. ये वाली हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है, पिन नंबर 3. और जो ओपैम का आउटपुट लेते हैं वो हम लोग 6 नंबर पिन पर लेते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ ओपैम पे हम प्लस VCC और माइनस VEE वोल्टेज अप्लाई करते हैं. बेसिकली ये वोल्टेजेस क्या करते हैं, IC को एक्टिव करने का काम करते हैं. अब देखिए चूंकि ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर है, इस वजह से इनपुट हमारा कहाँ पर दिया जाएगा, इनपुट हमारा देखिए यहाँ पर Vin लगा हुआ है, और ये इनपुट हम कहाँ पर दे रहे हैं, 3 नंबर पिन पर दे रहे हैं. और 3 नंबर पिन हमारी कौन सी होती है, नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है. ठीक है, तो चूंकि नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर है इसलिए इनपुट हम किस पे देंगे, नॉन इन्वर्टिंग वाली पिन पर. और जो रेफरेंस हमने सेट किया है,
जो रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है, यानी जो हमारा नोन वोल्टेज है जिसके साथ हम इस इनपुट को कंपेयर करने जा रहे हैं, वो हम कहाँ पर देंगे, 2 नंबर वाली पिन पर देंगे, यानी इन्वर्टिंग पिन पर देंगे। और देखिए चूंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, रेफरेंस को 0 वोल्ट सेट किया है, हम 1 वोल्ट भी ले सकते हैं, 2 वोल्ट भी ले सकते हैं, नेगेटिव -1 वोल्ट भी ले सकते हैं, -2 वोल्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंपैरेटर का, बेसिक नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर का सर्किट था, जो कि ओपैम्प की हेल्प से डिज़ाइन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं इसकी इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म की। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनी हुई है, ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है ऊपर वाली, नीचे वाली हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है। देखिए कंपैरेटर करेगा क्या, कंपैरेटर, इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि हमने इनपुट वोल्टेज जो दिया था वो हमने नॉन इन्वर्टिंग वाले पे दिया था, और हमने रेफरेंस वोल्टेज जो 0 सेट किया था वो हमने इन्वर्टिंग वाली पिन पर सेट किया था। तो देखिए यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज हमारा 0 है, 0 वाली लाइन ये वाली है बेसिकली, ठीक है। जब भी इनपुट वोल्टेज हमारा रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगा, मतलब कहाँ कहाँ, ये रेफरेंस वोल्टेज है, और यहाँ से जब चलेंगे तो इनपुट वोल्टेज हमारा इंक्रीज करता जाएगा, यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इनपुट वोल्टेज हमारा किससे ज़्यादा है, रेफरेंस वोल्टेज से। V in इज ग्रेटर देन V रेफरेंस। तो जब V in और V रेफरेंस से ज़्यादा होगा तो आउटपुट पर हमारा क्या आएगा, आउटपुट पर हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट पर हमको मिलेगा +V सेट, +V सेट। ये देख लीजिए इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म में दिख रहा है, इस पूरे ड्यूरेशन में इनपुट की वैल्यू हमारी क्या है, V रेफरेंस से ज़्यादा है, तो हमको आउटपुट पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। अगर हमारे इनपुट की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज से कम है तब क्या होगा, देखिए वो केस हमारा ये वाला है, नेगेटिव हाफ साइकिल एक तरह से आएगा, रेफरेंस वोल्टेज 0 पर सेट है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले केस में क्या है, दूसरा केस हमारा क्या है, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज किससे कम हो जाए, रेफरेंस वोल्टेज से कम हो जाए। इनपुट वोल्टेज अगर हमारा रेफरेंस वोल्टेज से कम हो जाए तो हमारा आउटपुट पर क्या मिलेगा, तो V आउट जो मिलेगा, आउटपुट हमारा हो जाएगा नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज -V सेट। देखिए +V सेट और -V सेट की वैल्यू अप्रॉक्स इक्वल होती है +VCC और -VE, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। इसके बाद देखिए तो स्टेट चेंज कहाँ पर हो रही है, स्टेट चेंज यहाँ पर हो रही है, इस वाले पॉइंट पर देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, +V सेट से स्विच कर हमको क्या मिल जाएगी, -V सेट। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। इसके बाद फर्दर अगर आगे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इनपुट वोल्टेज इस रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस करके आगे चला जाएगा, और यहाँ तक इनपुट वोल्टेज जो होगा वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा। जब भी इनपुट वोल्टेज हमारा ज़्यादा रहेगा, आउटपुट पर हमको क्या मिलेगा, +V सेट, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म थी नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर की। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए बात कर लेते हैं सेकेंड जो था हमारा इन्वर्टिंग कंपैरेटर। देखिए इन्वर्टिंग कंपैरेटर में भी वही चीज़ें हैं, बस चेंज कहाँ पर हो रहा है, इनपुट हम अभी तक लगा रहे थे नॉन इन्वर्टिंग वाले पर, अब की बार हमने, क्योंकि हमारा हमारा इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, इस वजह से हम इनपुट किस पर दे रहे हैं, इनपुट हम इन्वर्टिंग वाली पिन पर, ओपैम्प की इन्वर्टिंग वाली पिन पर इनपुट दे रहे हैं। इसके साथ साथ रेफरेंस वोल्टेज जो अभी तक हम लोग निगेटिव वाली पिन पर अप्लाई करते थे, वो हमारा रेफरेंस वोल्टेज कहाँ पर सेट है, वो रेफरेंस वोल्टेज हमारा नॉन इन्वर्टिंग वाली पिन पर सेट है। अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सेकेंड नंबर पिन है, ये थर्ड नंबर पिन है, ये 6 नंबर पिन पर हम आउटपुट लेते हैं, ये 7 नंबर पिन और ये 4th नंबर पिन है। 7 नंबर पिन पर +VCC और 4 नंबर पिन पर -VEE। और आप देख रहे होंगे कि कंपैरेटर सर्किट पर हमने कहीं पर भी कोई फीडबैक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जब हमने बेसिक ओपैम्प वाली वीडियो में आपने हमको ये चीज़ डिटेल में समझाई थी कि जब ओपैम्प वर्क करता है
ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन पे तो वो कंपैरेटर की तरह भी वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर ओपैम जो है वो हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन पर वर्क कर रहा है, कहीं पर भी कोई भी फीडबैक यूज़ नहीं किया है। फीडबैक का मतलब आउटपुट से कोई भी सिग्नल इनपुट की तरफ नहीं गया हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं यूज़ किया गया है। ओपैम हमारा किस पर है, ओपैम हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन पर वर्क कर रहा है। और चूंकि ये इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, इस वजह से इनपुट हमारा किस पर लगा हुआ है, इन्वर्टिंग वाले पिन पर लगा हुआ है। आगे बात करते हैं इसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म की। देखिए इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म में थोड़ा सा जो चेंजेस आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। जब भी हमारा इनपुट वोल्टेज, अब चूंकि ये इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, इस वजह से क्या होगा, जब इनपुट वोल्टेज हमारा रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा, मतलब यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज आउटपुट पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको दो केस बना लेते हैं। पहला केस जब हमारा इनपुट वोल्टेज किससे ज़्यादा है, इनपुट वोल्टेज हमारा रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, आउटपुट पे हमको मिलेगा निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज यानी -V सैट। ठीक है, इसके बाद इनपुट वोल्टेज हमारा रेफरेंस वोल्टेज वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब निगेटिव साइकिल मिल जाती है, निगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा। तो सेकेंड केस की हम लोग बात कर लेते हैं। इनपुट वोल्टेज यहाँ पर किससे, रेफरेंस वोल्टेज से कम हो जाएगा। ठीक है, जब इनपुट वोल्टेज हमारा रेफरेंस वोल्टेज से कम हो जाएगा तो उस केस में अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पर हमको क्या मिलेगा, आउटपुट पर हमको पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिल जाएगा। ये आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, +V सैट। इसके बाद फर्दर देखिए इनपुट वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, इस रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस करके आगे जा रहा है। ठीक, तो उस केस में हमारा क्या मिलेगा, हमको आउटपुट पर मिलेगा -V सैट। तो जब जब इन्वर्टिंग अगर कंपैरेटर की बात करें तो जब जब हमारा इनपुट वोल्टेज हमारा ज़्यादा होगा रेफरेंस वोल्टेज से, तब तब क्या होगा, हमको आउटपुट पर मिलेगा -V सैट, मतलब निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज। और जब जब हमारा इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा उस केस में क्या मिलेगा, आउटपुट पर हमको पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिल जाएगा। अगर हम बात करें, अभी हमने क्या किया, रेफरेंस वोल्टेज को 0 लेवल पर सेट कर दिया था। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कुछ उसमें चेंजेस करते हैं तब क्या होगा, मान लीजिए रेफरेंस वोल्टेज को हम 0 ना करके रेफरेंस वोल्टेज मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको 2 वोल्ट ले लेते हैं, 2 वोल्ट ले लेते हैं। तो रेफरेंस वोल्टेज अगर 2 हो जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, या 0 लाइन हो जाएगी। रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा, वी रेफरेंस हमारा मान लीजिए 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो 2 वोल्ट मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, ये भी एक देख लेते हैं, मान लीजिए ये 2 वोल्ट हो गया। तो उस केस में इनपुट इनपुट के रेफरेंस के साथ साथ आउटपुट वेवफॉर्म में चेंजेस आ जाएंगे। जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला, इतने वाले पोर्शन पर हमारा इनपुट क्या है, इनपुट रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज आउटपुट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें इसको, अगर हम बनाना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा। इतने के लिए आउटपुट पर हमको क्या मिलेगा, निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिल जाएगा। तो निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज क्या पूरा ना होके अब की बार कुछ इतना पोर्शन हो पाएगा। ठीक है, उतना पोर्शन जिसमें हमारा इनपुट वोल्टेज ज़्यादा था। ठीक है, तो रेफरेंस वोल्टेज हम कोई भी ले सकते हैं, रेफरेंस वोल्टेज चेंज भी हो सकता है, 0 ही नहीं हो सकता हर बार, उसकी कोई एक वैल्यू भी हो सकती है जिसके साथ हम कंपेयर कराने जा रहे हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ओपैम के बाद कंपैरेटर सर्किट के बारे में। इसके बाद कंपैरेटर सर्किट के कई सारे एडवांटेज भी हैं। देखिए, इसको हम कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स पर यूज़ करते हैं। कंपैरेटर सर्किट को, कंपैरेटर की ओपैम एज ए कंपैरेटर यूज़ करते हैं। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं वो, उसको अगर हम लोग समझें तो वो सिंपल, इसके कंपैरेटर के जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि ओपैम जब ओपन लूप में
वर्क करता है तो अगर ज़रा सी भी नॉइस अकर कहीं होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आउटपुट पर बहुत फास्ट चेंज हो जाता है। तो वेवफॉर्म जो हमको मिल रही है प्रॉपरली, अगर इसको बात करें तो एक तरह से डिजिटल वेवफॉर्म मिल रही है, तो ये ना मिलके वहाँ पर क्या हो जाता है, रैंडमली चेंजेस आ जाते हैं, तो हमको प्रॉपरली आउटपुट वेवफॉर्म नहीं मिल पाती। ठीक है, तो उस कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं कंपैरेटर्स की, ओपन लूप होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने नया कंपैरेटर बनाया जिसको रीजनरेटिव कंपैरेटर और श्मिट ट्रिगर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए श्मिट ट्रिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं। श्मिट ट्रिगर क्या है? श्मिट ट्रिगर इज अ कंपैरेटर सर्किट, बेसिकली ये भी एक कंपैरेटर है, पर इसको हम लोग रीजनरेटिव कंपैरेटर बोलते हैं। दैट मेक्स यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक विच इज यूज्ड टू रिमूव नॉइस from an analog signal while converting into digital। तो देखिए कंपैरेटर सर्किट में क्या हो रहा था कि अगर नॉइस कहीं पर भी आ रही है, अगर नॉइस अकर हो रही है तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो इतनी फास्ट ट्रिगरिंग होगी कि वो जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो जो आनी चाहिए वो ना आके कुछ और आ जाएगी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक के साथ कंपैरेटर सर्किट को यूज़ करते हैं। तो वो क्या बन जाता है, वो श्मिट ट्रिगर बन जाता है, इसको रीजनरेटिव कंपैरेटर बोलते हैं। इससे पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करने से क्या होता है कि जो नॉइस का इफेक्ट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, अब ये बात आती है पॉजिटिव फीडबैक की, क्या होता है। देखिए फीडबैक को पहले समझ लेते हैं। जब हम आउटपुट से जब आउटपुट से हम कोई सिग्नल इनपुट की तरफ ले जाते हैं तो ये इसको बोलते हैं फीडबैक। अब देखिए दो तरह का फीडबैक हम होता है, एक हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक हमारा निगेटिव फीडबैक होता है। जब फीडबैक और इनपुट सिग्नल दोनों ही हमारे सेम फेज में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। अगर इनपुट सिग्नल और जो फीडबैक से सिग्नल आ रहा है, अगर मान लीजिए ये एक सिंबल, ये हमारा श्मिट ट्रिगर का सिंबल है, इसी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लीजिए इनपुट है और ये आउटपुट है, तो आउटपुट का अगर कुछ पोर्शन हम इनपुट पर लगा रहे हैं और ये फीडबैक हो गया, ये फीडबैक वाला और ये इनपुट सिग्नल दोनों ही जब सेम फेज में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो श्मिट ट्रिगर में हम क्या यूज़ करते हैं, श्मिट ट्रिगर में हम पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, नॉइस को रिमूव करने के लिए। ये श्मिट ट्रिगर का सिंबल है, ये श्मिट ट्रिगर का सिंबल है, ये इनपुट साइड है और ये हमारी आउटपुट साइड है। श्मिट ट्रिगर को हम क्यों लाए, क्यों, क्या इसका एप्लीकेशन, वाई श्मिट ट्रिगर। देखिए कंपैरेटर सर्किट, पहला पॉइंट इसको कवर करते हैं। कंपैरेटर्स आर नेचुरली वेरी फास्ट, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हमको पता है कि जो आउटपुट मिलता है बहुत तेज़ी से मिलता है, बहुत फास्ट इसकी ट्रिगरिंग होती है। कंपनसेटिंग सिंस देयर आर लैक ऑफ कंपनसेटिंग कैपेसिटर फाउंड इन देयर ओपैम्प। यहाँ पर क्या होता है, कंपनसेटिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं होता है। किस में नहीं होता, कंपैरेटर सर्किट पर। कंपैरेटर्स आर नॉट limited by output slew rate and transition times are in the order of nanosecond। तो यहाँ पर ट्रांजिशन टाइम जो है वो नैनो सेकेंड्स में होता है। इससे आप समझ सकते हो कितनी फास्ट ट्रिगरिंग यहाँ पर होती है। इसके साथ साथ जो कंपैरेटर्स होते हैं, कंपैरेटर्स आल्सो हैव स्पेशली सेंसिटिव आउटपुट बिकॉज ऑफ वेरी हाई गेन। तो अगली जो प्रॉब्लम आती है कंपैरेटर्स पर वो ये आती है कि चूँकि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है, इस वजह से क्या हो जाता है, जो गेन आता है, गेन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो। तो गेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर कहीं पर भी हल्का सा भी कोई चेंजमेंट आ रहा है तो उससे क्या हो जाता है कि पूरी आउटपुट वेवफॉर्म चेंज हो जाती है। इसी वजह से हम इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम श्मिट ट्रिगर को यूज़ करते हैं। ये बेसिक सर्किट है श्मिट ट्रिगर का, देख लेते हैं इसको। यहाँ पर ये हमारा ओपैम्प है IC 741, यानी ये ओपैम्प हो गया, ओपैम्प की IC है। ओपैम्प की हेल्प से ही हम श्मिट ट्रिगर को बना रहे हैं। प्लस VCC दिया गया है 7 नंबर पिन पर, माइनस V दिया गया है 4 नंबर पिन पर, 2 नंबर पिन हमारी इन्वर्टिंग हो गई, 3 नंबर पिन हमारी
नॉन इन्वर्टिंग हो गई, और 6 नंबर पिन पर हम आउटपुट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ओपैम हमारा जो यूज़ किया जा रहा है वो फीडबैक के साथ यूज़ किया जा रहा है। ये हमारा फीडबैक जुड़ा हुआ है, आउटपुट का पोर्शन इनपुट वाले सेक्शन पर लगा हुआ है। किस तरह का फीडबैक है, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक हमने यूज़ किया है। और इनपुट हम कहाँ पर दे रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं इन्वर्टिंग वाली पिन पर। ठीक है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये किस तरह का श्मिट ट्रिगर होगा, ये हमारा इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म की। देखिए ये हमारी इनपुट है, ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है, और नीचे यहाँ से यहाँ तक ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है। देखिए यहाँ पर इनपुट में आपको 2 लेवल दिख रहे होंगे। एक VUT है जो कि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, एक VLT है जो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। अब इनकी वैल्यू कितनी होती है, VUT की वैल्यू होती है प्लस Vset R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये R1 R2 क्या है, R1 R2 देख लीजिए एक बार श्मिट ट्रिगर में जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाया था, यही वाले रेजिस्टेंस हमारे ये वाले ये R1 है और ये R2 है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी R1 और R2 की वैल्यू होगी उससे हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, उससे हम इस अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों लेवल हमारे जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2। अब देखिए इसकी वर्किंग के साथ साथ समझ लेते हैं। जहाँ जहाँ पर जब देखिए यहाँ से 0 लाइन है और देखिए इनपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इनपुट की वैल्यू कहाँ तक गई है, यहाँ इस पॉइंट तक आ जाते हैं। तो इनपुट की वैल्यू अभी VUT से अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। इनपुट की वैल्यू किससे कम है, अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू, अपर थ्रेशोल्ड से कम है। यहाँ से यहाँ तक के बारे में अगर बात करें इतने पे, तो इनपुट की वैल्यू हमारी अपर थ्रेशोल्ड लेवल से कम होने पर आउटपुट पर हमको क्या मिलना है, आउटपुट पर हमको मिलता है पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज यानी प्लस Vset, ये मिल रहा है। जब हमारी इनपुट की वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर हो जाती है, अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर हो जाती है, मतलब इसकी बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इनपुट की वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तब हमको क्या मिलेगा, तो आउटपुट हमारा चेंज हो जाता है। आउटपुट हमारा प्लस Vset से चला जाता है माइनस Vset तक। और ये माइनस Vset हमको कब तक मिलता रहता है, माइनस Vset आउटपुट हमको तब तक मिलता रहता है जब तक ये इनपुट की वैल्यू फर्दर VLT से भी नीचे ना हो जाए। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट देखें जहाँ पर ये चेंज हो रही हैं वेवफॉर्म, तो ये 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब इनपुट यहाँ पर जब आ जाएगा इनपुट, तो इनपुट की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। और अब इनपुट की वैल्यू VLT से भी कम हो गई है। जब इनपुट की वैल्यू VLT से कम हो जाएगी तो हमको आउटपुट पर क्या मिलेगा, आउटपुट पर हमको फिर से प्लस Vset मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक मिलेगा, ये तब तक मिलेगा जब फर्दर इनपुट की वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही इनपुट की वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड वाली लेवल को क्रॉस कर जाएगी, आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। आउटपुट हमारा प्लस Vset से फिर चला जाएगा माइनस Vset पर। और माइनस Vset को कब तक वो मेंटेन रखेगा, माइनस Vset को तब तक मेंटेन रखेगा जब तक इनपुट की वैल्यू लोअर थ्रेशोल्ड लेवल से कम नहीं हो जाती। मतलब यहाँ से यहाँ तक इनपुट जब तक रहेगा और इस वाले पॉइंट्स के बाद फर्दर हमारी स्टेट चेंज हो रही है। और यहाँ पर हमको फिर क्या मिल रहा है, प्लस Vset मिल रहा है। तो अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड तो हमने समझ लिया किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेवल को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2। और जब हमारी इनपुट की वैल्यू VLT मतलब लोअर थ्रेशोल्ड से कम है तो आउटपुट पर हमको क्या मिलेगा, प्लस Vset मिलेगा। और जब इनपुट की वैल्यू हमारी VUT से ज़्यादा है तो आउटपुट पर हमको क्या मिलेगा, माइनस Vset मिलेगा। तो ये था हमारा श्मिट ट्रिगर का इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन श्मिट ट्रिगर एंड कंपैरेटर। श्मिट ट्रिगर और कंपैरेटर के बीच में क्या कंपैरिजन है, तो इधर श्मिट ट्रिगर है, कंपैरेटर है। सबसे पहले बात करते हैं फीडबैक की। पहला पॉइंट है श्मिट ट्रिगर में देखिए फीडबैक यूज़ होता है और इसके साथ साथ कौन सा फीडबैक यूज़ होता है,
पॉजिटिव फीडबैक हम श्मिट ट्रिगर में यूज़ करते हैं। श्मिट ट्रिगर में फीडबैक यूज़ होता है। कंपैरेटर सर्किट ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है, इस वजह से कोई भी फीडबैक यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। op-amp इज यूज्ड इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर कंपैरेटर में बात करें तो यहाँ पर ओपन लूप मोड में op-amp हमारा वर्क करता है। ओपन लूप में वर्क करने की वजह से ही क्या होता है कि जो गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है op-amp का, इसकी वजह से क्या होता है कि नॉइस आने पर प्रॉब्लम्स आती हैं। नो फॉल्स ट्रिगरिंग नहीं हो सकती, पर कंपैरेटर में फॉल्स ट्रिगरिंग होती है, ठीक है। नॉइस आने पर फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाती है, लेकिन चूंकि श्मिट ट्रिगर पर फीडबैक ही लगा होता है, इस वजह से फॉल्स ट्रिगरिंग नहीं होती है। टू डिफरेंट थ्रेशोल्ड वोल्टेज एग्जिस्ट, VUT एंड VLT, यहाँ दो थ्रेशोल्ड वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पर एक सिंगल रेफरेंस वोल्टेज होता है जो कि VREF, पॉजिटिव और नेगेटिव, वही हमारा एग्जिस्ट करता है। हिस्टेरिसिस एग्जिस्ट और नो हिस्टेरिसिस एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि श्मिट ट्रिगर पर हिस्टेरिसिस एग्जिस्ट करता है और कंपैरेटर सर्किट पर हमारा जो हिस्टेरिसिस एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कंपैरेटर और श्मिट ट्रिगर के बारे में। थैंक यू।